पहले हम आपको बताएंगे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के बारे में। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होल्ड करता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या करता है, होल्ड करता है, कैरी को होल्ड करता है। कब होल्ड करता है? आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिशन, या फिर यही कैरी फ्लैग काम करता है बोरो का, यही कैरी फ्लैग काम करता है बोरो का। कब? आफ्टर सब्ट्रैक्शन, आफ्टर सब्ट्रैक्शन। और यह कौन कौन से बिट के बीच में काम करता है? बिट पोजीशन 3 और बिट पोजीशन 4, बिट पोजीशन 4 ऑफ द रिजल्ट के बीच में काम करता है। जो ऑक्सिलरी कैरी रजिस्टर है, जो ऑक्सिलरी कैरी रजिस्टर है, यह एक हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैग बिट है, जो कि टेस्टेड होता है बाय द DAA, जो कि टेस्टेड होता है बाय द DAA और DAS इंस्ट्रक्शन, DA और DS इंस्ट्रक्शन। क्यों इसे टेस्टेड किया जाता है DA और DS इंस्ट्रक्शन के द्वारा? ताकि एडजस्ट किया जा सके, वैल्यू ऑफ AL, आफ्टर ए BCD एडिशन, या फिर BCD सब्ट्रैक्शन। इसलिए इस हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैग बिट को टेस्टेड किया जाता है DA और DS इंस्ट्रक्शन के द्वारा। अदरवाइज A फ्लैग बिट इज नॉट यूज्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर, और एनी अदर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जिस फ्लैग के बारे में हम आपको बताएंगे वो है Z फ्लैग। वो है Z फ्लैग। इसी Z फ्लैग को हम ज़ीरो फ्लैग भी कह सकते हैं। तो ज़ीरो फ्लैग क्या काम करता है? ज़ीरो फ्लैग शो करता है, क्या शो करता है? यह शो करता है रिजल्ट। अब यह किसका रिजल्ट शो करेगा? यह शो करेगा रिजल्ट एक अरिथमेटिक या फिर लॉजिक ऑपरेशन का। तो यह किस तरह का रिजल्ट शो करता है? यह शो करता है, जो रिजल्ट शो करता है वह शो करता है एज अ ज़ीरो। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि द ज़ीरो फ्लैग शोज दैट द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इज ज़ीरो। अब ऐसा नहीं है कि इस Z फ्लैग की वैल्यू हमेशा 0 होगी या 1 होगी। यदि Z फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो रिजल्ट 0 है। यदि Z फ्लैग की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट क्या है? 0 है। यदि अब मान लीजिए Z फ्लैग की वैल्यू सपोज 0 नहीं है, सपोज Z फ्लैग की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट होगा 0। यदि Z फ्लैग की वैल्यू 0 है, यदि Z फ्लैग की वैल्यू क्या है? 0 है, तो रिजल्ट 0 नहीं है, रिजल्ट 0 नहीं है। अब इससे क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये क्या है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लेकिन अब इसमें वाकई में सोचने वाली बात है कि इंटेल ने वाकई में इसको ज़ीरो फ्लैग का नाम क्यों दिया। लेकिन अब दिया है तो नाम दिया है बस। इसके बाद जिस फ्लैग की हम बात करेंगे वो होगा आपका S फ्लैग। इसके बाद है S फ्लैग।
जिसको हम कहते हैं दूसरे वर्ड्स में साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग क्या काम करता है, साइन फ्लैग होल्ड करता है, साइन फ्लैग क्या करता है, होल्ड करता है। किसे होल्ड करता है, अरिथमेटिक साइन, साइन फ्लैग होल्ड करता है अरिथमेटिक साइन। तो यह अरिथमेटिक साइन किसका होता है, यह अरिथमेटिक साइन होता है ऑफ द, यह अरिथमेटिक साइन होता है ऑफ द रिजल्ट, यह अरिथमेटिक साइन होता है ऑफ द रिजल्ट। अब यह अरिथमेटिक साइन ऑफ द रिजल्ट कब आता है, यह आता है एक अरिथमेटिक, यह आता है एक अरिथमेटिक या फिर लॉजिक इंस्ट्रक्शन के, अरिथमेटिक या फिर लॉजिक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के कारण आता है, एग्जीक्यूट होने के कारण आता है। तो यहाँ पर साइन फ्लैग की भी कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यदि s की वैल्यू सपोज 1 है, यदि s की वैल्यू सपोज 1 है, तो साइन बिट, यदि s की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये है कि जो साइन, इसका मतलब साइन बिट जो है वो है सेट है। यदि s की वैल्यू 1 है, इसका मतलब साइन बिट सेट है और यह क्या है, नेगेटिव। और मान लीजिए सपोज s की वैल्यू, मान लीजिए सपोज s की वैल्यू 0 है, सपोज s की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि जो साइन बिट है, इसका मतलब ये है जो साइन बिट है वो क्या है, वो क्लियर्ड है, साइन बिट क्या है, क्लियर्ड है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि साइन बिट सेट है पॉजिटिव पे, साइन बिट किस पे सेट है, पॉजिटिव पे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और अदर स्पेशल पर्पस रजिस्टर के बारे में बताएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।